आरती हो रही थी, उसी समय क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, साथ में उनके बहुत से लोग हैं। और कैसे आ रहे हैं? उस स्वयंतक मणि को स्वयं धारण करके, और साथ में जामवंती उनके साथ में है। क्यों? क्योंकि जब 27 दिनों तक युद्ध चलते रहा तो जामवंत के शरीर का बल क्षीण होने लगा, और जब जामवंत के बल का क्षीण होने लगा तब उसने पहचान लिया कि मुझे पूरे 2 युग निकल गए, सतयुग और त्रेता युग, मुझे कोई अपने बल का योद्धा नहीं मिला था। और जब आज मुझे अपने बल का योद्धा मिला है तो ये भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जामवंत ने जब भगवान को पहचान लिया तो भगवान उनको राम रूप में दर्शन देते हैं, और जब राम रूप में दर्शन देते हैं तुरंत कृष्ण रूप में दिखाई देते हैं। तब जामवंत कहता है कि प्रभु मैं आपको मणि तो दे दूं, लेकिन ये मणि मैं अपनी पुत्री को दान कर चुका हूं। अगर पुत्री के सहित तुम वो मणि को लेना चाहते हो तो वो मैं कर सकता हूं, लेकिन मणि अकेली दान नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान का एक विवाह श्री कृष्ण का हुआ, जामवंती के साथ स्वयंतक मणि भगवान श्री कृष्ण लेकर के द्वारका में पधारे हैं। और भगवान जैसे ही पधारे तो क्या हुआ? उत्सव मनाया जाने लगा, और उत्सव मना करके सारे ही लोग जय जयकार करते हैं। भगवती के नवाण परायण का प्रभाव इतना कि जो श्री कृष्ण को लोगों ने सोच लिया था, कलंक लगा दिया था कि इन्होंने स्वयंतक मणि चुरा ली है, इन्होंने प्रसेन को मार दिया है, और इन्होंने अपने राज्य को चलाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए उस मणि को चुरा लिया है। ये कलंक लगा। ये कलंक का भगवती के पाठ से क्या हुआ कि वो जब लेने गए और वो आगे जाके और खबर आ गई कि वो तो गुफा में घुसे तो वापस ही नहीं आए। जब 9 दिवसीय देवी यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के बाद जब भगवान श्री कृष्ण आए तो स्वयंतक मणि साथ में जामवंती को भी लेकर के आए, और सभी ने उनका स्वागत किया। यही नहीं, अब यहां सत्राजित को भी मन में भाव आया। जब उसको भगवान ने लौटा दी वो मणि तो सत्राजित के मन में भी भाव आया कि मैंने इनके ऊपर आरोप लगाए, मेरे भाई की गलती थी, ये कारण। तो सत्राजित ने भी अपनी पुत्री भगवान श्री कृष्ण को भार्या के रूप में समर्पित करी। तो देवी भागवत महापुराण का महात्म्य यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण के भाई बहन पैदा होते ही मार दिए जाते थे या मर जाते हैं, तो देवी भागवत को सुनने के बाद जो 2 पुत्र हुए वो दीर्घायुष वाले हुए, जो बिछड़ गए वो मिल गए, और जिन लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कलंक लगा उनको उतना ही उसका पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनने से जिन लोगों को कलंक लगा है या जिन्होंने चतुर्थी का चंद्रमा देखा है वो कलंक लगने वाला है वो मिट जाता है। देवी भागवत के महात्म्य की कथा के अंतर्गत कि जिन लोगों को कलंक लगा है वो मिट जाता है, या जिन्होंने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया कि कभी भविष्य में कलंक लगे वो भी मिट जाता है। और देवी भागवत का महात्म्य यह है कि अकाल मृत्यु वाला, वंध्या, काकवंध्या, मृतवस्सा, ऐसी नारियां अपने बच्चों को संपूर्ण दीर्घायुष्य देने वाली हो जाती हैं। वो माताएं अपने बच्चों का जीवन परिपूर्ण करने वाली हो जाती है। किसी का कोई बिछड़ा हुआ हो तो वो वापस आ जाता है, और किसी का अगर व्यसन में बिछड़ गया हो, आजकल 2 तरह से बिछड़ते हैं लोग। एक तो घर से कहीं दूर चले गए और पता चल रहा वहीं मन लग गया है, अब आते नहीं। और दूसरा कोई व्यसन में लग गया हो। अधिकतर माता पिता इस चीज से परेशान है कि बच्चे सुनते नहीं है, सब तरह तरह के व्यसन करने लग गए हैं। तो जो व्यसन में चले गए हैं वो भी वापस आ जाते हैं, आप भाव से तो करो। तो इस प्रकार देवी भागवत का महात्म्य है। और महात्म्य की कथा आती है। आज हमारी संगीत टीम का थोड़ा सा मैनेजमेंट चल रहा है,